हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसलेशन। एक्चुअली बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि सर ट्रांसलेशन हमने टेंसेज पढ़ लिया है बट हमसे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, और मैंने भी सोचा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश और इफ़ यू वांट टू राइट इंग्लिश। क्योंकि हमारा हिंदी बैकग्राउंड है, हम हिंदी से इंग्लिश जाते हैं, तो ये उन सभी बच्चों के लिए, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, जहां भी अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे ट्रांसलेशन आना चाहिए, तो अगर आप बड़े हैं तो आपके घर में छोटे लोग हैं तो उनको भी ये वीडियो आप बता सकते हैं, देखने के लिए कह सकते हैं। और आज हम जो टैकल करने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे, सारा चीज आज डिस्कस करेंगे। जैसे है कि राधा एक मधुर गीत गाती है। आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि सबसे नीचे में आपको लिखा है कि ही शी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आपको एस और ईएस लगा करके ऑब्जेक्ट लगानी है। तो जैसे ही आप क्वेश्चंस देखेंगे कि राधा एक मधुर गीत गाती है, तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपके क्वेश्चंस है। अब हमको पता चल गया कि जो भी वर्ब फॉर्म यूज होगा उनमें एस और एस लगा के करना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम राधा को लिखेंगे और राधा के बाद आपको सबसे लास्ट में आना है इधर लेफ्ट साइड में, सबसे एंड में आएंगे जब आप, तो बिल्कुल ये साइड जो आपका है गीत गाती है, ये आपको आना है, तो सिंग्स लिखेंगे और एक मधुर गीत उसके लिए हम लिखेंगे अ स्वीट सॉन्ग। तो आप जब भी कोई ट्रांसलेशन देखेंगे आज पूरी वीडियोज में, नीचे आपको उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नीचे रूल दिया हुआ, तो इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। दूसरा है कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा है कुछ लड़के। कुछ लड़के जो कि एक प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर वर्ब की बेस फॉर्म है, यानी सम बॉयज टेक बाथ। हम स्नान करने को कहते हैं टेक बाथ, और नदी में के लिए यूज करेंगे हमने इन द रिवर। मैं रोजाना अपने छत पर पतंग उड़ाता हूं। अब यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म यूज हो रहा है? वी1 फॉर्म यूज हो रहा है। तो आई फ्लाई काइट्स ऑन माई टेरेस एवरी डे। अब फ्लाई के लिए एक बात ध्यान रखेंगे कि फ्लाई का मतलब दोनों होता है, उड़ना या उड़ाना। नेक्स्ट है मैं अपना पाठ याद करता हूं। देखेंगे सब्जेक्ट आई है और आई के साथ हमारा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। आई रिमेंबर माई लेसन। तुम एक पत्र लिखते हो। अब तुम यू, अब इसमें भी थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यू एक इंसान के लिए और एक से अधिक इंसान के लिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट दोनों के लिए होता है। लेकिन जब इसके साथ वर्ब की यूज करने की जरूरत होती है तो हम हमेशा वी1 लगाते हैं, चाहे एक इंसान के लिए आया हो या ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आया हो। तो यू राइट अ लेटर। वह हमेशा झूठ बोलता है। वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। अब ही के साथ वर्ब की एस और ईएस फॉर्म आएगी, जो आपको यहां से दिख रहा है। ही ऑलवेज लाइज। लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, और लाई में हमने क्या लगा दिया? एस। इसको हम दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। हम रोजाना रात को फिल्म देखते हैं। अब हम के लिए मतलब हम लोग, यानी वी, और वी के साथ सब्जेक्ट क्या आएगा यहां पर? वी1। वी वॉच मूवीज एवरी नाइट। वह प्रतिदिन स्नान करता है। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ही। अब ही के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? एस और यस फॉर्म आएगी। आई होप कि ये पूरे 25 क्वेश्चंस के बाद आपको ना पूरा ये याद हो जाएगा कि किसके साथ वी1 आएगा और किसके साथ एस और यस आएगा। ही टेक्स बाथ डेली। विद्यार्थी कक्षा में शोर मचाते हैं। विद्यार्थी कहने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स से है, तो यहां पर लिखा है स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज इन द क्लास। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब अगेन देखेंगे लड़के, जो कि हमारा प्लुरल सब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वी1 फॉर्म आएगी। बॉयज प्ले। अब उसके बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमको? सब्जेक्ट की चाहिए वर्ब, वर्ब की वी1 फॉर्म, तो प्ले लिखा। उसके बाद क्या करता है? खेलता है जी, तो क्रिकेट, और लास्ट में इन द फील्ड। मेरी माँ हम सब के लिए खाना बनाती है। यहां पर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, और जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब उसके साथ एस या ईएस के साथ आएगा। माई मदर कुक्स फूड फॉर ऑल ऑफ अस। वे लोग मेरा इंतजार करते हैं। वे लोग को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं दे, और दे के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वी1 फॉर्म आएगी। दे वेट फॉर मी। अब याद रखेंगे कि वेट के साथ अगर आप किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं तो हमेशा फॉर समबडी लगाएंगे, तो दे वेट फॉर मी। राधा समय से स्कूल जाती है। अब राधा एक लड़की का नाम है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब में क्या लग के आएगा? एस या ईएस, तो होगा राधा गोज टू स्कूल ऑन टाइम। हम लोग सुबह में व्यायाम करते हैं। इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं।
वी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और वी टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो ध्यान रखेंगे कि वी के साथ आप जो वर्ब लगाएंगे, चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है और नीचे आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि ये सब्जेक्ट के साथ यही आएगा। हम लोग बिहार में रहते हैं, अब हम लोग को कहते हैं वी और वी के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो वी लिव इन बिहार। वह जरूरत के समय मेरी मदद करता है, अब वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस और ईएस लग के आएगा। तो ही हेल्प्स मी इन टाइम्स ऑफ नीड, इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ही हेल्प्स मी इन आवर्स ऑफ नीड, यानी टाइम्स या आवर्स का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैं रोज एक कप चाय पीता हूं, अब आई के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, क्या लिखेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी एवरी डे। मां अपने बच्चे से प्यार करती है, अब मां यहां पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मदर लव्स हर चिल्ड्रन। हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, अब सब्जेक्ट हमारा हो गया वी और वी के साथ लगेगा वर्ब का बेस फॉर्म, वी बिलीव इन गॉड। मैं सब जानता हूं, अब आई के साथ वर्ब की लगेगी बेस फॉर्म, आई नो एवरीथिंग, वे लोग तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। अब दे के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 फॉर्म, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, अब भारतीय किसान कहने से सारे इंडियन फार्मर्स का है, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। सीता और गीता गाती है, अब नाम देख करके हमारे मन में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, लेकिन नीचे आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यहां तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि यहां पर सीता भी है और गीता भी है, यानी दो लोग मिलकर के एंड से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आएगा सीता एंड गीता सिंग्स, सॉरी सिंग्स नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये होगा सीता एंड गीता सिंग। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे कि सीता एंड गीता आएगा सिंग, क्योंकि इसमें एस लगे बाई मिस्टेक। चलिए तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, दोबारा देख लीजिएगा इसको आप, सीता एंड गीता सिंग, यानी जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ करके लिख दिया जाएगा तो उसके साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट है तुम अपने देश से प्यार करते हो, यू लव योर कंट्री। आई होप ये 25 जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस थे आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से वर्ब आपके आ रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में बच्चों की दिक्कत होती है कि सर कब V1 आएगा और कब V1 में एस और ईएस हम लगा करके लिखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा यानी आपका और हमारा दोनों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद सिर्फ छोड़ना नहीं है, आपको बेल आइकन प्रेस जरूर करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर करिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और फिर बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, ये सारे प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। धन्यवाद आप सभी का, मिलता है नए वीडियो में।